अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है सिविल की मैथ सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर 1 है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करें इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, जिसको आपने अच्छी तरह से करना है क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर में जो पार्ट्स आते हैं इन्हीं में से आते हैं। ये चैप्टर 1 का मिक्स है, वही क्वेश्चन तो नहीं होंगे, वही पार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते ही पार्ट्स हमें गिवन है। जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ये मेरे पास है एक फंक्शन। देन हमने फाइंड करना f ऑफ 1 ओवर x, ये हम 1.1 में कर चुके हैं। तो गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। फाइंड जो हमने करना है वो f ऑफ 1 ओवर x करना है, ये मैंने फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी x है तो ये भी तो x है, यानी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x, जिसको हम पढ़ लेंगे 1 ओवर x। तो क्या कर लेंगे, जहां पे x है वहां पे जहां जहां पे x है वहां पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, जो मेरे पास अब यहाँ पे है 1 ओवर x। यानी जो हमने फाइंड करना होगा वही x होगा जो x पे बाद में पुट होगा। तो क्या कर लेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर x इन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर लूंगा मैं, ये फंक्शन इसमें पुट कर ले 1 ओवर x इज इक्वल टू 3x में भी पुट कर ले 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 7x में भी पुट कर ले 1 ओवर x और प्लस का 4। नाउ अब हम इसको करेंगे सिंपलीफाई, ठीक है, मैथ के रूल के मुताबिक। नाउ f ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर सेम 7 मल्टीप्लाई 1 7 ओवर x प्लस का 4। लास्ट में हम इसको सिंपलीफाई करते जा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 3 ओवर x का स्क्वायर माइनस 7 ओवर x प्लस का 4। अब मैथ का रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या हम इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ पे 1 होगा, एलसीएम में हम जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे, जो मेरे पास x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर एलसीएम, x स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, x स्क्वायर को x पे डिवाइड किया तो एक x कट होगा, ऐसे मैं कर रहा हूँ, x को x पे डिवाइड किया, x स्क्वायर को x पे डिवाइड किया तो एक पावर इसकी कट, जो भी आंसर आता है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस, और x स्क्वायर को, ये x स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर x का स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x के स्क्वायर से। तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप 4x स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं तो तब भी उसका आंसर वो करेक्ट होगा। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास होगा, जो गिवन फंक्शन है मेरे पास, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मेरे पास एक गिवन फंक्शन है जिसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। और देन हमने जो फाइंड करना है वो मेरे पास है फाइंड f ऑफ साइन थीटा। अब x की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया हुआ है, साइन थीटा। अब जहां जहां पे x होगा वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं, साइन थीटा। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा इन पार्ट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे मैं पुट करते जा रहा हूं साइन थीटा। 2x में भी साइन थीटा पुट कर लूंगा मैं, 1 माइनस x में भी पुट कर लूंगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आइए ये बात समझ, x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर ही मैं यहाँ पे मेंशन है। f साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, cos स्क्वायर थीटा के। ये पता है इस बात का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इस लाइन को दोबारा मेंशन में कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इसको दोबारा स्टार्ट कर सकें। इफ f ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यानी जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है cos स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे स्क्वायर रूट सेम एज इट इज ही रहा। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हो गया कट, ठीक है। नाउ f ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कट। अब ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन मेरे पास एक रूल है, फार्मूला है जो फर्स्ट ईयर के है, जो अगर मेरे पास sin 2 अल्फा आ जाए तो हम उसको लिखते थे 2 sin अल्फा और cos अल्फा। सेम वही बना हुआ है, थीटा अल्फा की जगह पे अब यहाँ पे थीटा आया हुआ है, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होते हैं
साइन 2 थीटा के। तो ये मेरे पास इसका हुआ आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ ये मेरे पास था फार्मूला। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो फाइंड हमने करना है एफ ऑफ tan थीटा, tan a। इसको चेक कर लेते हैं। ओके, एफ ऑफ tan a ये हमने सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, सेम वही पार्ट पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू tan a इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम कर लेंगे इसको पुट, देन उसको हम करेंगे सिंपलीफाई। तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं पुट करना चाहूंगा tan a को, x पे मैं पुट कर लूंगा tan a ओवर 1 प्लस, और x में भी मैं पुट कर लूंगा tan a, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे करेंगे सिंपलीफाई। सिंपलीफाई करने के लिए मेरे पास जो रूल है, यानी देखा जाए तो ये इसका आंसर है, लेकिन ये एक फार्मूला भी बना हुआ है, लेकिन हम फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको मजीद हम करेंगे सिंपलीफाई। tan a किसके इक्वल होता है, sin a के और cos a के। 1 प्लस tan a होते हैं sin a ओवर cos a के, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों का आ जाएगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई करेंगे, सेम एज इट इज ही रहेगा, न्यूमरेटर जो है। अब यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर, इसका एलसीएम cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो cos स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का sin स्क्वायर सेम एज इट इज। ठीक है, अब इसको नाउ 2 sin a ओवर cos a, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। बट उससे पहले अगर हम इसको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। यानी अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको दोबारा लिखते हैं, यानी sin स्क्वायर हमेशा पहले आता है, sin स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a। यही बात समझ जो मैंने लिखे है, डिनोमिनेटर जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब इसकी एक पावर इससे कट होगी, जो हो भी सकती है 2 sin a, ये भी खत्म, इसकी एक पावर रही जो मेरे पास है cos a, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल होता है 1 के, बिकॉज मेरे पास एक फार्मूला है कि अगर मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाए, जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो इज इक्वल टू होता है 1। थीटा की जगह पे यहाँ पे a है, तो मैंने इसको a ही लिखा ना, 2 sin a cos a, यहाँ तक ये सिंपलीफाई हो चुके हैं। लास्ट पे हम क्या करेंगे, 2 sin a cos a किसके इक्वल होते हैं, इसको मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, 2 sin a cos a। अभी जो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में जो आपको फार्मूला बताया था, 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, वो किसके इक्वल होते हैं, sin 2 अल्फा के। तो अल्फा की जगह यहाँ पे a है, तो ये इसका मेरे पास आंसर हुआ, जो मेरे पास हमने फाइंड क्या करना था, f ऑफ tan a फाइंड करना था। तो ये मेरे पास क्या हो गया, f ऑफ tan a का मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है स्टूडेंट्स।